जय गुरुदेव। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम वितान का चौथा पाठ डायरी के पन्ने पढ़ेंगे। इसकी लेखिका एन फ्रैंक हैं। यह डायरी शैली में लिखा हुआ पाठ है। यह डायरी डच भाषा में 1947 में ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में 1952 में प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय का साक्षात अनुभव कराने में हमारी सहायता करती है, उसे यह बयान करती है। दूसरे विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों का जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर अज्ञातवास में जाकर अपने जीवन की रक्षा की थी। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक एन फ्रैंक का परिवार था और दूसरे थे वान दंपत्ति। तो एन ने गुप्त निवास में बिताए गए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से अगस्त 1944 तक लिखी गई है। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए और 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी निर्जीव गुड़िया किटी को संबोधित करते हुए लिखी है। यह डायरी उसे उसके अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। तो इस प्रकार से इस पाठ में एन के अज्ञातवास में बिताए हुए जीवन के विषय में, उसके अनुभवों के विषय में बतलाया गया है कि किस प्रकार से वह अज्ञातवास में जाने के लिए तैयारी करते हैं। अपने साथ वे बहुत से कपड़े इत्यादि ले लेते हैं। जब वे अज्ञातवास में पहुंचते हैं तो उनके आवास का नक्शा कैसा है, वे किन कमरों में रहते हैं, किस प्रकार से उसके पिता ने काले पर्दे पूरे घर में टांग दिए थे। ब्लैकआउट वाले पर्दे उन्हें कहा गया है पाठ में। तो उन पर्दों के पीछे उनका जीवन किस प्रकार से अंधेरा हो गया था वह बताया है। वह कहती है कि वह सूरज की रोशनी को देखने के लिए, आसमान को देखने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए लालायित रहती है, परंतु देख नहीं पाती है। एन ने यह डायरी अपनी निर्जीव गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी। इससे यह भी पता चलता है कि उसके अज्ञातवास के समय में उसके साथ देने वाला, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई व्यक्ति उसके समीप नहीं था। एन जो एक 13 वर्ष की कन्या थी, उसने अपने माता पिता और अपने साथ रहने वाले दूसरे परिवार के विषय में इस पाठ में अनेक बातें बतलाई हैं। किस प्रकार से वह उसे और उसकी माँ के बीच में दूरियां पैदा करते हैं या उसकी शिकायत करते हैं। इस पाठ में पीटर के साथ एन के संबंध के विषय में भी बतलाया गया है। पीटर एन को एक दोस्त की भांति देखता है और परंतु एन यह चाहती है कि वह उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन पीटर ऐसा नहीं करता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अज्ञातवास के दिनों में सहे जाने वाले तकलीफ़ों को इस पाठ में बतलाया गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, घृणा, प्रेम, बढ़ती हुई उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, उनकी कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक व शारीरिक आवश्यकताएं, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ इस डायरी में दिखलाया गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो इस पाठ को आप पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने पर जो भी आपकी क्वायरीज होंगी आप नेक्स्ट गूगल मीट की क्लास में मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, जय गुरुदेव।